जब तक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में नहीं ले जाएंगे तब तक सब राज्य जो है इसको नियमतः लागू नहीं करेगा। अब देखिए कि ये कानून जब बना शिक्षा के अधिकार वाला, तो ये 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन हुआ। तो 8 में से 6 घटा दो तो कितना आया? 2। अरे बोलो ना, 8 में से 6 घटा दोगे तो 2। तो याद रखना कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसको क्या कर दिया गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो शिक्षा का अधिकार था, मौलिक कर्तव्य में जो शिक्षा का अधिकार था, अब इसको कानूनी रूप से मान्यता के लिए इसे कहाँ लाया गया? मौलिक अधिकार में। कहाँ लाया गया? मौलिक अधिकार में। और मौलिक अधिकार में शिक्षा के कानून के लिए एक अनुच्छेद बना दिया गया जिसका नाम है आर्टिकल 21A। क्या नाम है इसका? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 में अब देखो क्या हुआ। अब शिक्षा का अधिकार तो कानूनी रूप से बन गया। अब कानून बन गया तो अब हर विद्यालय को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। सरकारी विद्यालय को, बात को समझो, सरकारी विद्यालयों को, प्रत्येक विद्यालय जो 6 सरकारी है उनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या देना है? अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। मुफ्त शिक्षा में देखो कि किताब दिया जा रहा है। 8वीं तक किताब मिलती है ना, 9th 10th में नहीं ना मिलती है, तो 8वीं तक मिलती है, यानी 6 से 14 वर्ष तक मिलती है। तो और मुफ्त शिक्षा का मतलब कि तुम पहली से लेके 8वीं तक भी जाओ, एक भी तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं है ना, मुफ्त। अब मान के चलो कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा तो कानूनी रूप से लागू हो गया। अब कोई बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है, विद्यालय नहीं जा रहा है। अब उसकी माता और पिता पे भी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये तो मौलिक अधिकार है ना, के तहत मौलिक अधिकार। अब मान के चलो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है और माता पिता ही विद्यालय नहीं भेज रहा है, तो गुनाहगार कौन है? तब ये जिम्मेवारी तय करने के लिए क्या किया सरकार ने कि शिक्षा सेवक की बहाली कर दिया। कहा कि इसके मतलब कि उसको जाओ माता पिता को समझाओ कि तुम बकरी चराने के लिए, बर्तन धोने के लिए बेटी को मत रखो या बेटा को मत रखो, इसको भेजो, वहां पे खिचड़ी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पैसा मिलेगा, पोशाक मिलेगा, है? तो ये सब चीजों को इसलिए अब लाया गया। अब जैसे विद्यालय में प्रधानाध्यापक पे भी जिम्मेवारी दे दिया गया कि आप उपस्थिति को बढ़ाइए। तो उपस्थिति बढ़ाने का मतलब कि घर से बच्चों को बुलाइए, जो भी रहे, उपस्थिति को बढ़ाइए। तो ये इसलिए लागू हुआ कि इसको 2002 के 86वें संविधान संशोधन में इसे मौलिक अधिकार में लाया गया था।